एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज मैं आपके सामने जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी मैंने 12th क्लास के अकाउंटेंसी की पहले पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसकी कुछ थ्योरी मैं आपको समझाने जा रहा था जो पार्टनरशिप के ऊपर थी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था पार्टनरशिप की डेफिनेशन और फीचर पढ़े थे पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था। और पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का समझा के आपको कवर अप करा दिया था और वही वीडियो ख़त्म कर दी थी ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ताकि चीज़ें ज़्यादा वास्ट ना हो, आपके लिए समझनी इजी हो जाए। पार्टनरशिप डीड को एक बार दोबारा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर का पूरा यहाँ पे बायोडाटा एक तरह से होता है कि पार्टनर्स का नाम क्या है और उनकी डिटेल क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होंगी इसमें। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से पार्टनरशिप स्टार्ट होगी वो सारी उसमें मेंशन होगी पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन कौन कितनी कैपिटल लेके आएगा या लेके आ रहा है वो सारा मेंशन होगा। फीस फ्लक्चुएटिंग के बारे में बताते थे। फीस मतलब पूरे साल जो फीस रहेगी वो, और फ्लक्चुएटिंग मीन्स जो उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था, जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहे हैं उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा, मीन्स फर्म पार्टनर को देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताया था, जहाँ पे क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा जो फर्म लेगी, मीन्स पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर फर्म को देंगे, क्योंकि ड्राइंग जब विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज़ के लिए पैसे तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे डिसाइड होता है, प्रॉफिट क्या रहने वाला है, 3:1 रहने वाला है, 1:1 रहने वाला है, जो भी क्या रेशियो रहेगा वो सारा इसमें गिवन होता है। और मैंने ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उस केस में आप रेशियो क्या लेंगे, PSR 1:1 लेंगे, ध्यान रखना है। फिर आपका इंटरेस्ट लोन का अभी कवर करते हैं। रिम्यूनरेशन लो, पार्टनर्स जो सैलरी बोनस कमीशन बताया था ना कि जो फुल फ्लैज पार्टनर होगा वो कुछ एक्स्ट्रा भी डिमांड करेगा तो उसे एक्स्ट्रा तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की वैल्यूएशन क्या रहने वाली है, गुडविल का टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है जो मार्केट में एक कंपनी की या फर्म की रेपुटेशन होती है उसे गुडविल कहते हैं और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं। मीन्स वैल्यू, गुडविल हमारी एक एसेट होती है और उसकी मॉनेटरी टर्म्स में हम वैल्यू लगाते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन होता है कि वैल्यू क्या रहेगी गुडविल की एक फर्म की, और वो अलग अलग केस में हम देखते हैं। कोई पार्टनर नया एडमिशन हुआ, मीन्स जो दो पार्टनर हैं, मान लेते A और B दो पार्टनर हैं और तीसरा C और आगे बाद में, तो उसके टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी। और मान लेते C छोड़ के चला जाता है तो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी। C एक्सपायर कर जाता है, डेथ हो जाती है C की, तो उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी। तो कुछ केसेस हैं जिसमें हम गुडविल की वैल्यूएशन को समझते हैं। तो ये सारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। प्रॉफिट, और उसके बाद प्रॉफिट गिवन इक्वली मैंने बता दिया आपको, इक्वली ट्रीट करेंगे PSR को अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हो। चलिए लोन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लोन जो है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है और यहाँ पे लोन को देखते हैं लोन है क्या। ठीक है, लोन की बात करें तो लोन दो तरह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एक केस तो ये है कि मान लेते हैं, आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे कि A और B दो पार्टनर हैं, एक केस और ये फर्म है। एक केस तो ये हो गया कि जो पार्टनर हैं वो फर्म को लोन देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को लोन देंगे। ठीक है, दूसरा केस होता है कि फर्म क्या करेगी, पार्टनर को लोन देगी। तो दो केस बन जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, या तो लोन क्या करेंगे जो पार्टनर है वो फर्म को देंगे, या दूसरा केस होगा जहाँ पे फर्म पार्टनर को लोन देगी। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अच्छा, अब ये अलग अलग क्यों है और क्या रीज़न है इसके पीछे, इसका कैलकुलेशन में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जब पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं, ध्यान रखना मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन यही आएगा, जब पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को लोन देंगे। जब पार्टनर फर्म को लोन देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि इंटरेस्ट चार्ज होगा, और इंटरेस्ट चार्ज 100% करना ही करना है। किस केस में, जब पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को लोन देंगे, तो 100% आपको क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है। क्वेश्चन में
इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए नहीं भी बोला, कहीं पे मेंशन नहीं है, फिर भी आप खुद से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब IOL इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। किस केस में करेंगे, बार बार बता रहा हूँ, जब पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को लोन देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज होगा ही होगा, और रेट क्या हो रहेगी, रेट क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी तो 6% लेना है आपने। क्या लेना है, 6% लेना है, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर ये तो एक केस हो गया जहाँ पे पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को लोन देते हैं और बदले में क्या मिलेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट पे, रेट दे रखी है क्वेश्चन में तो अच्छा है, मतलब पार्टनरशिप डीड में दे रखी तो अच्छा है, नहीं दे रखी तो 6% आपको खुद से लेना है। ठीक है, चलिए दूसरा केस समझते हैं, जहाँ पे क्या होगा, फर्म क्या करेगी, पार्टनर को लोन देगी। अब जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होता। ठीक है जी, जब फर्म क्या करेगी, पार्टनर को लोन देगी तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा। बट ये चीज़ हमेशा ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा, बट पार्टनरशिप डीड में अगर दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड में अगर बोल रखा है कि फर्म अगर पार्टनर को लोन दे रही है और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो हमें चार्ज करना पड़ेगा। जो भी रेट उसने दे रखी है उस रेट पे हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए डिफरेंस क्या है दोनों में। जब पार्टनर, एक केस तो ये बताया, जब पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को लोन देंगे, तो उस केस में आपको अगर नहीं भी क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो भी आपको खुद से चार्ज करना पड़ेगा। किस रेट पे, 6% पे, अगर रेट नहीं दे रखी। बट दूसरे केस में ऐसा नहीं है, जब फर्म पार्टनर को लोन देगी तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करना, जब तक कि पार्टनरशिप डीड में गिवन नहीं है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और क्वेश्चन में गिवन है तो रेट भी उसमें दे ही रखा होगा। ठीक है, तो ये आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन का। और रेट निकालना तो सबको आती ही है। मान लेते हैं किसी एक पार्टनर ने 10,000 रुपये दिए फर्म को लोन, तो उस पर 6% निकालोगे, और जिस डेट पे दिए, मान लेते हैं 1 अक्टूबर पे दिए, तो 6 महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ हो गए, 6/12 कर दिया। तो आप कैलकुलेट करके इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कुछ जनरल एंट्री है जो इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो 2 केस बना रखे हैं यहाँ पे भी मैंने, दोनों केस के लिए अलग अलग एंट्री यहाँ पे आपको सिखा रखी है। ठीक है, जनरल एंट्री ध्यान से समझना है। ये क्यों मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसको, क्योंकि मैक्सिमम टीचर भी इसको कई बार स्किप कर देते हैं और बच्चे भी इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं। बट बाई चांस अगर आ गया पेपर में, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये चैप्टर 1 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें स्मॉल कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में एक छोटे छोटे टॉपिक्स अलग अलग काफ़ी हैं इसमें। तो जनरल एंट्री बड़ी आसान सी है बेटा। पहले केस की, जब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू फर्म। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब पार्टनर क्या होंगे, फर्म को, पार्टनर ने क्या करा होगा, फर्म को लोन दिया होगा, है ना। ये एंट्री, चलिए जनरल एंट्री मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ करेक्ट है नहीं है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन को, चलिए यहाँ से देखते हैं बेटा, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, क्यों, है ना, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपके समझ जाओगे यहाँ से। तो कहने का मतलब है कि जब पार्टनर क्या कर रहे हैं, फर्म को लोन देना, वही पहला वाला केस देख रहे हैं, जब पार्टनर ने क्या करा था, फर्म को लोन दिया था, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, पहला वाला केस। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, सबसे पहले क्या हुआ समझो, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो फर्म के पास क्या है, फिर जनरल एंट्री फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, तो फर्म के पास क्या है, पैसा आया, किसका, लोन का आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, इसलिए क्या करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, जिसने दिया उसका नाम आ जाए, लोन बाय ए, लोन बाय बी, जो भी नाम है वो आ जाएंगे। पहली एंट्री होगी। दूसरा आएगा
दूसरा आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, कि अब बदले में जब पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो बदले में फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, पहले आपको बता दूं लोन क्या है बेटा। लोन आपके लिए क्या होता है, मतलब लोन क्या है फर्म के लिए, लाइबिलिटी है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है बेटा, खर्चा है। और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में के रूल में, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या हो जाएगा, बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू लोन बाय ए, लोन बाय सी, ये आपकी सेकेंड एंट्री बन गई। थर्ड एंट्री बनेगी, अब इस जो इंटरेस्ट है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे देखोगे, मान लेते हैं ये आपका P&L अकाउंट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका खर्चा है तो आप डेबिट साइड में दिखाओगे, है ना। तो P&L अकाउंट में अगर डेबिट साइड में दिखाओगे तो जनरल क्या बनी, ये बाय में चला गया, A2 में है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये थर्ड एंट्री हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की आपकी क्या आ रही है, 3 जनरल एंट्रियाँ बन रही हैं, ठीक है। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन की नहीं, पूरे लोन जो उसने दिया, पार्टनर ने फर्म को दिया, और साथ में इंटरेस्ट की, और साथ में वो इंटरेस्ट जो प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करें और सब की। तो ये प्रॉपर जो लोन की 3 एंट्रियाँ हैं वो है ये। उसके बाद दूसरा केस इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है, कि जब फर्म क्या करेगी, पार्टनर को लोन देगी, तो उल्टा हो जाएगा, बैंक इधर चला जाएगा, ये सारा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन इस बार एक्सपेंस था, फिर वो इनकम बन जाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ऐसे P&L भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। P&L यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, ये हमारा डेबिट में आ जाएगा, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी दूसरे केस में, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट था, लोन का कॉन्सेप्ट था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके बाद थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया ऑल ओवर, ठीक है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।